जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, जैसे पीसीएस का पेपर लगा हुआ है, तो वहाँ के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। कह रहा है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पीसीएस 2020 में। 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 20 में पूछा गया है कि 22 में पूछा गया है? ये पूछा गया है भैया 20 में। तो लगाइए इसको कि भारत के प्रथम जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जी को भारत का पहला जो है भारत रत्न दिया गया था। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। कह रहा है, भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है भैया? तो भारत रत्न है। सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। तो 3 लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे एग्जाम में हो सकता है कि अलग ऑप्शन देके पूछ दे। तो राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है, भारत प्रेस काउंसिल एक वैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है? तो आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो इसका जो राइट आंसर है बी होगा। जो प्रेस काउंसिल है वो क्या है? अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। चलिए कह रहा है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना सर्वप्रथम 1966 में संसद के 1965 के अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आपात के दौरान इस अधिनियम को निरसित कर 1 जनवरी 1976 को इसे भंग कर दिया गया था। पुनः भारतीय प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत इसे पुनर्जीवित किया गया। तो अगर वर्तमान में पूछे तो 1978 के अधिनियम के तहत ये एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है। चलिए, क्या भारतीय प्रेस काउंसिल जो है एक स्वायत्त संस्था है? ये लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? क्षेत्रवाद के उदय का कारण है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ये जो है क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। कौन कौन से? असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है 1982, 1986, 1991, 1997। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? 1982 इज़ द राइट आंसर। इज़ द राइट आंसर। ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनको याद रखना है। चलिए कह रहा है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में कब की गई थी? जुलाई 1982 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए जल स्थानांतरण संपर्कों का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? कांगो द्रोणी का संरक्षण, समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, नैतिकता का घोषणा पत्र, परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। ये आर में पूछा गया 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है भैया, जिबूती आचार संहिता जो संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि सबका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन सही पढ़िएगा कि बांग्लादेश की स्थापना जो है हुआ था किसके संघर्ष के बीच में? भारत पाकिस्तान के जो परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दिसंबर 1971, जनवरी 1972, फरवरी 1972 और नवंबर 1971। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा भैया, है ना। क्या होगा? ए। दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कह रहा है, दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था।
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री बने। कौन बने? शेख मुजीबुर रहमान इसके जो है पहले प्रधानमंत्री बने थे। स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1971 को। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, लगाते हैं क्वेश्चन। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ऑल इंडिया रेडियो का। चलिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ए इज द राइट आंसर। चलिए लगाइए इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। इफ्को आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एस.एल. बहुगुणा, नर्मदा बचाओ, मेघा पटनायक, शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? शांत घाटी, बाबा आमटे नहीं है, ये गलत है। शांत घाटी सलीम अली से संबंधित है ना, सलीम अली से संबंधित है। चलिए लगाइए, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 65, 70, 1910, 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1965। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए इसको लगाइए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद और पुणे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी बहुत पूछता है ये, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है माउंट आबू राजस्थान में है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में। चलिए, कह रहा है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? प्रथम विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कीन्स और थॉमस मन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। चलिए, ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए भैया, है ना। चलिए, मार्टिनर मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 4, 3 और 5। तो इसका जो राइट आंसर है, नौकरशाही के 4 प्रकार बताए गए हैं मार्टिनर मार्क्स के द्वारा। तो चलिए, आज इतना ही हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा और फिर आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।